नमस्कार। किसान एक बार फिर सड़कों से लेकर दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच चुका है और दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने का उसका कारण क्या है, यह हम सब आसानी से जान सकते हैं। ये हमें अच्छे से पता है। कारण है खेती से जुड़े वो 3 कानून जिनको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहा है। और मुख्य रूप से जो विरोध करने वालों में हैं वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों किसान दिल्ली पहुंचने पर अड़े हैं? क्यों दिल्ली दस्तक देना चाहते हैं? क्या है ये तीनों कानून जिनको लेकर किसान इतना विरोध कर रहा है? पहले एक बार संक्षेप में हम ये जान लेते हैं। ये हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने संसद में पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 कानून पास किए थे। और ये जो तीनों कानून हैं, इनमें जो पहला कानून है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, जिसको हम संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो कानून है वो है किसान सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये तीनों ही कानून संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों का ये मानना है कि ये तीनों कानून खेती और किसानों की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान इस बात पर अड़े हैं कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। मुख्य रूप से जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन कर रहा है, आंदोलनरत है, वो है एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। कि जब यदि धीरे धीरे करके मंडियां बंद हो जाएंगी, एपीएमसी का सिस्टम नहीं रहेगा, तो फिर एमएसपी का भी औचित्य नहीं रहेगा और एमएसपी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत से 1.5 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि का दावा करके एमएसपी को बढ़ाने की बात सरकार कह रही थी। लेकिन उसके दावे इस तरह के सच नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फसलों की लागत की गणना किसान जैसा किसान को बताया गया था उस सिस्टम से नहीं हो रही है। इसलिए भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो एमएसपी ठीक से ना देना, और एमएसपी को अब आनन फानन में जब कुछ दिनों पहले डिक्लेयर की गई है, तो उसके लिए जो पद्धति अपनाई गई कैलकुलेट करने की कि किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगा, उसमें भी किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया। उसको भी एक दूसरे तरीके से तय किया गया है, जो कि किसान के हक में नहीं है। यदि हम देखें तो इसके कैलकुलेशन में, इसके जो आकलन जो किया गया है एमएसपी का, उसमें भी सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। आंखें मूंदने का मतलब ये भी है एक तरीके से कि जब सर्वोच्च न्यायालय में अपना हलफनामा सरकार ने दिया था, तो उसमें कहा गया था कि वह किसानों की फसलों की लागत के 50% से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकती। हाँ, याद कीजिए, अपने हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने ये कहा था कि वो 50% से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकती। और अब 1.5 गुना 150% देने का चमत्कार कैसे कर सकती है? तो अब ये सारी बातें धीरे धीरे किसान की समझ में आने लगी हैं। इसीलिए किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसा लग रहा है, जैसे बातें आ रही हैं, कि किसान अगले 2 महीने तक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। कौन जाने इस भ्रम का आगे क्या होगा, लेकिन ज़्यादातर किसानों को अभी भी पता नहीं चला है कि उनका कर्ज कब माफ़ होगा। सरकार बहुत बार ऐसा कहती रही है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा। गन्ने का जो बकाया है उसका भुगतान नहीं हो पाया है समय पर, ना ही होता है, इस तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त की कई राज्य सरकारें घोषणाएं कर चुकी हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है। छोटे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कई सारी बातें लेकर आई किसानों के लिए, क्या किसी एक पर भी अमल किया गया? तो क्या किसानों में आक्रोश नहीं होगा?
क्या आश्चर्य यह नहीं है कि आम किसान सरकार को इस बारे में भी संदेह का लाभ नहीं देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ एक झांसा है। यह किसानों के लिए नहीं है। उसके निकट विकास, जो सबका विकास की जो बात हो रही है, जो सबसे नज़दीक उसके है उसके विकास की बात हो रही है, और सबसे जो नज़दीक उसके है वो उद्योगपतियों का विकास करने की यह सरकार बात कर रही है। यदि हम किसानों की समस्याओं के बारे में बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं के कहर से किसानों की सुरक्षा के नाम पर चलाई जा रही फसलों के बीमे की सरकारी योजनाओं के बारे में तो यह जग जाहिर है कि किसान की बजाय जो बीमा कंपनियां हैं उनका भला हो रहा है, उनकी आय दोगुनी करने की बात हो रही है। यह सरकार बड़ी चालाकी से यह बात बता रही है कि ऐसा करने से वह किसानों को किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकेगी, लेकिन वास्तव में जो फायदा पहुंच रहा है वो किसानों को नहीं, बीमा कंपनियों को। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। ऐसा लगता है आखिरकार किसान जाग चुका है और इस बात को समझ चुका है कि वर्तमान सरकार किसान हितैषी नहीं है। उसको किसी भी तरीके से यह नहीं जान पड़ रहा है कि वह किसान के फायदे की बात कर सकती है। बात तो कर रही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यही बात तीनों कानूनों को लेकर भी है। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि यह तीनों कानून किसान के पक्ष में हैं, लेकिन किस प्रकार से पक्ष में है इस बात को बताने वाला कोई नहीं है, या कोई बताने वाला है तो क्यों नहीं किसान को अभी तक समझा पाए हैं। मुद्दा यही है।